काइंड ऑफ ऐप्स पे आप काम करें। स्टूडेंट पे ऐसे ही है कि आप एक टाइम में बहुत सारी चीज़ों पे लाइक पावर से टीच करें, अपने अल्फाज में ऐसा खूबसूरत ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि मकसद बहुत सीरियस भी अगर है, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, बहुत सीरियस सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपने बहुत सीरियस नहीं होना है आपने, यानी आप सीरियस तो है आप, मगर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आना चाहिए आपको। सो अगर एक मिसाल के तौर पे डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल की है, देखिए इंसान का जहन तम सबके सब सेम है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आप अगर फ़र्क करते हैं सो यू आर नॉट अ टीचर। आप जब फ़र्क करते हैं तो आप फ़र्क जब स्टार्ट किए और आपने ये एहसास दिलाया कि तू ज़हीन नहीं हो, यानी आप आपका जो बैठा हुआ है वो उनको खुद भी नज़र आता है कि वो नहीं है, जो स्टूडेंट्स है उसका लेवल उसका लो है, मगर ये डिपेंड हम पर करते हैं कि उनके लेवल पे, दूसरे स्टूडेंट के लेवल पे उसको कैसे ला सकते हैं, उसका दिलचस्पी बढ़ाएं उनके ऐसे लोग आते हैं जो कि कुछ भी नहीं समझते हैं, नामुमकिन है कि समझ सके वो, मगर मैं उनके साथ कैसा बिहेव करता हूँ या मैं उसके साथ कैसे और उसको कैसा जिंदा कर देता हूँ, यानी जैसा कि वो बिल्कुल ख्वाब में है और उसके किसी चीज़ की दुनिया का पता नहीं है। एक ऐसा शख्स है जो कि दुनिया से हारा हुआ हारी हुई शख्स है, आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और एक शख्स है जो कि प्रोफेसर है, एक शख्स है जो कि पीएचडी है, एक शख्स है जो कि अभी स्टूडेंट है स्कूल के, कॉलेज के। ऐसे भी लोग होते हैं डॉक्टर साहब, जो ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनको नाम लिखना नहीं आता सेम क्लास में, और बिल्कुल ऐसे भी अनपढ़। होते हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर भी बैठे बिल्कुल। होते हैं। सो तरीका ये होता है कि आपको सबका एक निगाह से अंदाज़ा होता है लोगों का। अब थोड़ी देर में आपको पता चल जाता है, 15 दिन या 10 दिन आप जब पढ़ाता है तो पता चल जाता है कि किस कैटेगरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर नहीं पता चलता है तो आप एक सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज, टीचर को तो स्टूडेंट्स को तो आपको पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है या किस लेवल का है, उनका तो पता होता है आपको। सो फिर आप उसको एक लेवल पे यकीन माने ला सकते हैं। आपने एक मूवी देखा होगा जिस तरह के वो है सितारे या क्या है, एक तारे ज़मीन पे। अब वो जो एक बच्चा है जो बाप माँ बाप भी समझते हैं उनको कि आप जो है ना कुछ भी नहीं है, और फिर जो है ना स्कूल में भी उसको निकाला जाता है, वहाँ पर भी मसाइल है उनके लिए, आई डोंट नो, सही मुझे याद नहीं है। तारे ज़मीन पे तो मेरे ख्याल में सब ने देखे होंगे। सो अब जो है ना आपको एक ऐसा शख्स बनना है ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल यानी उनका हाशिम हफीज़ ने तो कमाल कर दिया, वाह। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, ढेर सारी ताकत अता फरमाए, पावर अता फरमाए, और इंशाल्लाह हम साथ साथ है, आपको एक बेहतरीन टीचर बना कर रखूँगा और इंशाल्लाह। ये ऑलरेडी टीचर है। और जो और बेहतरीन यानी अच्छे टीचर और बेस्ट टीचर, अमेजिंग टीचर, ऐसा टीचर जो कि दुनिया जो है ना हैरान होंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक टीचर को स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्पिरिचुअलिटी अल्लाह पे जब आप यकीन करते हैं तो आप काम होंगे, रिलैक्स होंगे, आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन आप में होंगे, थोड़ी सी
क़ल्बी सुकून होंगे, ठहराव होंगे, अपने एक अच्छे से कैफियत होंगे आपके। तो उस वजह से बड़े अहम है कि आप जो है ना, जब स्पिरिचुअलिटी में जब आप दिन में एक बार मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर के लिए, और आप स्पिरिचुअलिटी पे यानी रूहानियत पे यकीन रखते हैं, तो आप काम डाउन और बिल्कुल पुरसुकून होता है, ठहराव होता है आप में, और दिल से आपके हंसी भी निकलते हैं, मसनूई नहीं होते हैं, मुस्कुराहट भी दिल से होता है, और आपका जो है ना चेहरे के एक्सप्रेशन भी अच्छे आते हैं, बॉडी के एक्सप्रेशन भी अच्छा आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी आप में आ जाती है, आप में ताकत आते हैं, आप में पावर आते हैं, आप जो है ना आपके अंदर एक एनर्जी दौड़ते हैं, अल्लाह के एनर्जी, ताकतों के एनर्जी दौड़ते हैं आपके अंदर, जिस तरह समदा में हमारे अंदर एक पावरफुल एनर्जी दौड़ते हैं। तो उस सूरत इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ज़िंदगी में जो भी मैंने सीखा है और जो भी मैंने यानी सब्र किया है, और अल्लाह ने अगर मुझे कुछ भी दिया है, तो वो उनमें 99% स्पिरिचुअलिटी का हाथ है। जो मुझे अल्लाह ने एक ऑथर बनाया, मुझे अल्लाह ने मेरा अपना जो तजर्बा है, वैसे तो स्टूडेंट के मेरे बहुत सारे तजर्बे हैं, जो कि लाखों लोगों पे लाखों लोगों के तजर्बात है, जो कि वो किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल दी। मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मुझे यानी 99% जो है स्पिरिचुअलिटी का मेरी ज़िंदगी में इस मकाम तक इनका ही है, अल्लाह का ही है, और स्पिरिचुअलिटी का है, यानी रूहानियत का है। तो जब आप डेली थोड़ी मेडिटेशन करते हैं और दिल से नमाज पढ़ते हैं, दिल से आप इबादत करते हैं, दिल से तस्बीह करते हैं, तो आपकी दुनिया में एक चेंज आ जाते हैं। आप एक खूबसूरत तरीके से जब आप तिलावत करते हैं तो दुनिया हैरान होते हैं। जब आप जो है ना आप बातजवीद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शौक़ जब होता है इंसान को, और आपको जब भी कोई मुश्किल आता है तो आप कहते हैं अल्लाह इंशाअल्लाह आप बहुत मेहरबान, रहीम, सत्तार, गफ़ार है, और मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि ये मुश्किल हट जाएगा। और इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप टीचर है तो आप स्पिरिचुअल होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप माशरा को कैसे बनाएंगे जिस तरह अभी है, या जिस तरह के बहुत सारे हमारे टीचर जो है ना वो फॉलो करते हैं, लाइक अमेरिकन स्टाइल को, जो है ना यूरोपियन स्टाइल को वो पसंद करते हैं, और उस स्टाइल में आते हैं, उस स्टाइल में पढ़ाते हैं, उससे लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं, मगर कभी मुतासर नहीं होते। लोग मुतासर आपके किस चीज़ से होते हैं? जिस तरह के आपका वो जो एक स्पिरिचुअल ताकत से। मेरा एक स्टूडेंट है, वो उनको मिसाल के तौर पे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं आते हैं उनको ज़्यादा, मगर वो इंग्लिश के अल्फाज रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं, मगर वो इंग्लिश फिर भी बोल लेते हैं। टीचर है, मैं उसको कहता हूँ आप इंग्लिश से लोगों को मुतासर ना करें, आप रूहानियत से मुतासर करो। बहुत से लोग आएंगे, आप रूहानियत को सादा समझते हैं इस वजह से, तो वो कहते हैं नहीं, मैं सादा नहीं समझता हूँ, मुझे लगता है कि सब कुछ। मैंने कहा आप बजाय के गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, यू डोंट नीड टू स्पीक। आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप किस चीज़ से मुतासर करें लोगों को, मुतासर करें लोगों को, कोई बेनिफिट्स मिले उनको, कोई फ़ायदा मिले उनको। रूहानियत जो है लोगों के रग रग में है, और रूहानियत को पसंद करता है लोग। आप रूहानी लिहाज से अगर लोगों को मुतासर करता है तो वो फॉरएवर है, सारी ज़िंदगी के लिए वो आपसे मोहब्बत करते हैं। और अगर आप जो है ना मसनूई लिहाज से करते हैं तो आई डोंट थिंक, मैंने नहीं देखा कि कोई ख़ास जो है ना किसी टीचर को बहुत ज़्यादा वो करे। लोग सब स्टूडेंट पूछ रहे हैं आंखें खोल रहे हैं। क्या मतलब आंखें खोल? आपने स्टार्ट करवाया था ना। अच्छा, अभी आंखें बंद के
मेरे खुदा है। अच्छा, आंखें बंद है आप लोगों की? अच्छा अच्छा, मैंने नहीं कहा, जब अभी तो जवाब दे रहा था। ये खालदा देखे और आप लोगों की आंखें बंद करवा दी है। आप लोग सुन रहे हैं आंखें बंद है, चलो ये भी एक मेडिटेशन है, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है यार, कैसे स्टूडेंट है मेरे, माशाल्लाह कितना अच्छे, कितने अच्छे अच्छे हुक्म को कैसे फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाय हाय हाय, बहुत अच्छी बात है। चले आंखें बंद करें आप, और आंखें बंद करें, आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए। अब खालदा आपने प्लीज़ कोई सवाल का जवाब अभी नहीं है, बाद में देखेंगे। गहरी गहरी सांस ले, आराम से बैठे, पुरसुकून बैठे। ये जो ताकत अता किए, जो पावर अता फरमाया अल्लाह ताला ने आपको, उन पे फोकस करें। जो आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, जो साइंस के हवाले से भी आप एक पावर है, ताकत है, अशरफुल मखलूक़ात है। आप इस दुनिया को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और इसी तरह आपकी ये सलाहियत है, आपकी ये सॉफ्टवेयर अंदर है। आप एक बेहतरीन, दुनिया का एक बेहतरीन टीचर बन सकते हैं, एक अमेजिंग टीचर बन सकते हैं, एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन वालिद, एक बेहतरीन एक बेहतरीन सा, एक खूबसूरत सा इंसान, जिसका ये दुनिया भी अच्छा हो और अबद की दुनिया भी अच्छा हो। तसव्वुर करें, यू आर द बेस्ट एंड यू आर डूइंग बेस्ट फॉर यू, फॉर योर society, for humanity, for everyone. Please sit down and take some deep breaths and just be calm and relax. Right now, think of your higher powers, your soul, your electromagnetic body, your mind power, your unlimited human magnetic force. Think of your attraction. और अब आप कितना पावरफुल हैं, कितना स्ट्रांग है। आपके पास कितनी अनलिमिटेड पावर्स हैं।
बेपनाह ताकत है अल्लाह ने आपको दी है। और अब आप सोचे कि हम एक बहुत ही बड़ी हॉल में हैं और तकरीबन ये इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा जगह है जिसमें तकरीबन हज़ारों लोग हैं और मैं स्टेज पे हूँ, हज़ारों लोगों को टीच कर रहा हूँ और आप के टीचर के तौर पे आपको बुला रहा हूँ स्टेज पे एज अ टीचर, यानी आप एक टीचर हैं और मैं आपको बुला रहा हूँ स्टेज पे और आपको लोगों को बता रहा हूँ कि ये शख्स आपको पढ़ाएंगे और ऐसे यूनिक चीज़ें बताएंगे आपको जो दुनिया में कोई ना बता सके आपको और अभी तक आपको पता भी नहीं था कि क्या इंसान के अंदर ऐसी चीज़ें भी है या इंसान के बाहर के दुनिया में ऐसे इनविजिबल चीज़ें भी है। और आप टीच करेंगे ऐसे यूनिक फार्मूले, लोगों को ऐसे यूनिक फार्मूले टीच करेंगे और फिर लोग तालियां बजाएंगे और आपके साथ सेल्फियाँ लेंगे, आपके साथ पिक्चर उतारेंगे, आपको बहुत सराहेंगे, बहुत मोहब्बत देंगे, फूल देंगे, आपको गिफ्ट देंगे आपको, और आपसे मिलने का सब हर इंसान तरसते हैं, हर इंसान आपको, हर एक आपको दिल से चाहते हैं, आपसे इतना मोहब्बत करते हैं, बेगरज बेइंतहा मोहब्बत आपसे करते हैं। सोचे इस पे। Think of I'm on the stage and in front of me there are thousands of people and you are also a teacher and I'm inviting you on the stage and you will teach people different things, different formulas, different knowledge. And they will feel difference and they will tell you about the experience that they are now changed and they have a great change in their life. They have a great change, they have a best change in their lives and they have a great love for you. They are giving gifts to you, they are taking selfies with you. और आप तसव्वुर करें कि आपने एक किताब भी लिखा है, आप एक ऑथर भी हैं
और इस किताब में ऐसे फार्मूले हैं यूनिक, ऐसे बेहतरीन यूनिक फार्मूले हैं उस किताब में, जो लोगों ने जो पढ़ा है उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, चेंज आया है। और अब लोग आपको बता रहे हैं कि आप एक बेहतरीन टीचर हैं, आपने हमारे ज़िंदगी में बदलाव लाया और माशरे में बदलाव लाया, और पूरा माशरा, पूरा मुल्क बहुत खूबसूरत, और आपकी वजह से माशरे में बहुत सारे चेंजेस आई है, बेस्ट, बेहतरीन। और अब लोग जो है ना दुनिया को मिलने के लिए बेताब हैं। लोग आपको देख के इमोशनल होते हैं, आपको मिलने के लिए आपसे मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत, सच्चे दिल से। खुशी की वजह से लोग रोते हैं, खुशी के आंसू हैं उनकी आंखों में। आपने माशरे में बड़ा चेंज लाया, बड़ा काम किया, लोग दुआएं दे रही है बहुत ज़्यादा। आपके बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपके चेहरे के मुस्कुराहट, चेहरे के एक्सप्रेशन डिफरेंट है, आपके अल्फाज इंतहाई मुतासर कुन, खूबसूरत, हर लफ्ज़ आपका इंसान में बदलाव ला रहे, खुशियाँ ला रहे, सेहत ला रहे, कामयाबी ला रहे, बेहतरी ला रहे। People have changed in their lives, and you are, as a best teacher, as a best writer, people think of, or people always think of you, and they are very excited to meet you, to see you.
And now children are also loved you. बच्चे भी आपसे मोहब्बत करते हैं. इवन छोटे बच्चे, इवन वो बच्चे जो अभी शऊर नहीं रखते, शऊर नहीं संभाला है, और अब आप बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. And now you are more happy, more strong, more powerful, and more excited. And you are feeling strong power, energy coming from up into your body. अब ऊपर से एनर्जी आ रहा है